तो मैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में पहुँची, ठीक है? मैं मेट्रो में गई थी उस दिन, मैं मेट्रो में भी गई थी उस दिन, गॉड मुझे इतना लोग देख रहे थे उस टाइम, मुझे इतना फट रहा था। तो फिर मैं पहुँची चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन में, उतरी, गई, अपना मैं शूट भी कर रही हूँ बिकॉज़ अब मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना है कि कौन मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है, कुछ भी। तो मैं अपना फ़ोन खोल के शूट करके चली हूँ। मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं कि मैं पब्लिक में जाके बोल सकूँ। अब उतना कॉन्फिडेंस मुझ में अभी नहीं आया है बट आई होप कि वो आ जाए। नॉट आई होप, एक्चुअली मैं चाहती हूँ और मैं उसके ऊपर काम भी करूँगी ताकि मैं बाहर जाके पब्लिक में भी बोल सकूँ, अपना ऐसे व्लॉगिंग कर सकूँ। तो फिर मैं गई, तो उसका कैसे बताऊँ, मतलब वो चांदनी चौक में ऐसे मैं मेट्रो स्टेशन से निकल के जब मैं चांदनी चौक के उस साइड में ऐसे जा रही थी, ऐसे करके एक कैसे बोलूँ, एक रास्ते टाइप का है, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। तो एक ये होके वहाँ पे मैं जा रही थी, ठीक है? हम 4 लोग थे, सॉरी हम 4 लोग थे जैसे मैं बोली। तो मेरे जो 2 दीदी लोग थे वो मेरे आगे चल रहे थे और जो मैं और मेरी रूममेट वो पीछे चल रहे थे, ठीक है? उनके पीछे चल रहे थे। तो हम 4 ऐसे करके चल रहे थे। तो हम चल रहे थे, वहाँ पे मुझे अपने पीछे से कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई दी। ओह! मैगी खाना भूल गई मैं, मैगी ठंडा हो रहा है। अब यही होता है कि लाइक मैं कुछ बोलती हूँ, तो मैं एकदम उसमें घुस जाती हूँ। अगर मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, तो मैं पता नहीं कौन-सी बात कहाँ पे क्या बोल देती हूँ। हुँ, हुँ। हुआ ये कि मैं जा रही थी मतलब हम चारों ऐसे जा रहे थे, तो मेरे पीछे से कुछ लड़कों का मुझे साउंड आया, जो कि मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दी क्योंकि मतलब उनका क्या बात बोले थे वो कुछ मैंने नहीं सुना, बस इतना लगा कि मेरे पीछे कुछ लड़के चल रहे हैं। बस मुझे इतना ही फ़ील हुआ था, तो मैंने उनका बात इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक वुमन इंस्टिंक्ट होता है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, अगर आपको कोई देख रहा है, तो आप ना देखे भी, ना सुने भी, आपको फ़ील हो जाता है। तो वो वाली चीज़ है कि वो लोग मेरे पीछे थे, चल रहे थे और उन लोगों ने कुछ मेरे बारे में ही कुछ ऐसे बातें कर रहे थे, ठीक है? जैसे कि कमेंट पास उस टाइप का। नॉट लाइक कि वो ओह माय गॉड बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उस टाइप का कमेंट नहीं, नेगेटिव वाला कमेंट, ठीक है? तो वो लोग ऐसे पास कर रहे थे। तो वो मेरे कान में आया, ठीक है? अब उनके आवाज़ तो मेरे कान तक आ रहा था और फिर वो क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो भी मेरे कान में आया, जो कि थैंक गॉड मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम उनकी बातों पे, तो अभी मुझे वो याद नहीं है, ठीक है? कि उन लोग ने एग्ज़ैक्टली क्या बोला था, कि मुझे अभी वो लाइन्स याद नहीं है कि वो लोग क्या बोल रहे थे, पर जो भी बोल रहे थे इट्स जस्ट काइंड ऑफ बहुत डीमोटिवेटिंग वाला चीज़ था, ठीक है? वो जैसे बोल रहे थे। तो उसके बाद एक जो सीन आया जिसमें कि उन लोग ने ऐसे ऐसे एक हरकतें की, जहाँ पे कि मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गया उस टाइम लाइक मैं जो इतना मेरे अपने पीजी के जो पीजी में मतलब पीजी के जो दीदी लोग थे, रूममेट जो थी, दोस्त जो थी, वो मुझे ऐसे पुश किए थे ना ऊपर मेरा मोटिवेशन को, मुझे उस टाइम पे लगा एकदम धड़ाक से गिर गया मेरा मोटिवेशन, ऐसा करके लगा था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो पीछे थे, वो लोग पीछे से शायद नहीं शायद हाँ 3 लोग ही थे, तो उसमें से एक लड़का था जो कुछ बोल रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था और एक जो लड़का था, ठीक है? तो वो ऐसे उसे बोल रहा है कि कुछ तो बोला था, अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, फिर ऐसे बोला कि अथू करके ऐसे जो थूकते हैं उस टाइप का अथू, मेरे ऊपर नहीं मतलब साइड में से, ठीक है? अथू करके ताकि वो साउंड सुनाई दे, जैसे मैं बोली हूँ ना अथू करके ऐसे, तो उस टाइप का वो कर रहा था, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐसे किया तो उसके जो साइड में और एक उसके दोस्त जो था, तो वो ऐसे बोल रहा है उसे कि चल साइड से क्रॉस करके जाते हैं, उसे सुनाई देना चाहिए कि हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो वो लोग मेरे साइड से क्रॉस करके गए और उसी टाइम फिर से उन्होंने वो थूका उस साइड ऐसे करके कि मुझे वो साउंड सुनाई दे के थू करके, ठीक है? तो ये सारा जो चीज़ हो रहा था, जो मेरी रूममेट थी, जो मेरे साथ में चल रही थी, वो सब कुछ नोटिस की थी, सब सुनी थी, ठीक है? पर उससे लगा कि मैंने कुछ नहीं सुना है, तो इसलिए इवन वो आज तक वो चीज़ कभी नहीं बोली है। मतलब ऐसे उस दिन हुआ था बिकॉज़ अब मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, तो इसलिए वो बिल्कुल नहीं बोली है वो चीज़ आज तक। तो ऐसा कुछ हो रहा था। और फिर वो लोग ऐसे थूक के आगे चले गए। मुझे इतना डाउन हो गया उस टाइम मेरा मतलब मैं इतना डीमोटिवेट हो गई ना उस टाइम क्योंकि मैं इतना ऑलरेडी अपनी मेंटली स्ट्रगल करके कि इतना इनसिक्योरिटीज़ से फाइट करके फाइनली मैं निकली हूँ और कोई ऐसा बोल दे। बोल के ऐसे हरकतें कर दे, बोलना फिर भी लाइक चलो ठीक है अब सॉरी ऐसे हरकतें कर दे। तो मैं वहाँ पे क्या करूँ? फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो लोग ऐसे में क्रॉस करके चले गए। मेरी दोस्त की शक्ल देखने लायक थी, मेरे रूममेट जो थी उसकी शक्ल वो इतना एकदम आग बबूला हो गया है गुस्से में। पर जब भी मैं उसकी तरफ ऐसे घूम रही हूँ, तो वो एकदम शांत ऐसे करके शक्ल कर रही है, ठीक है? जो कि मुझे पता था कि वो पूरा सुनी है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से थी उन लड़कों से। तो फिर भी बिकॉज़ ऑफ मुझे पता ना चल जाए, उसे लग रहा था कि मैंने नहीं सुना है, तो बिकॉज़ ऑफ मुझे पता ना चल जाए, मैं फिर इनसिक्योरिटी ना फ़ील करूँ, तो उसने कुछ नहीं बोला। तो फिर हम ऐसे आगे गए, फिर घूमे, ऐसे-ऐसे करके जो भी था। तो ये था वो इंसिडेंट जो मुझे शेयर करना था और मुझे ये क्यों शेयर करना था। और एक बात भी जब अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि और मैं हाँ, और एक बात भूल गई मैं इतना श्योर हूँ लाइक मैं 100% श्योर हूँ कि वो जो लड़के थे, उनका ऐज 16 से कम ही होगा। वो एक फ़ील आता है ना और उनके वॉइस, उनके बात करने का तरीका, वो जैसे दिखते थे, वो जैसे भी उनका तो वो कॉलेज के लड़कों जैसे तो लग नहीं रहे थे। तो ऑब्वियसली वो 16 से नीचे ही होंगे। स्कूल का ही लड़के जैसे लग रहे थे ऐसे। मतलब अभी उसके बाद मेरे दिमाग में उस टाइम तो फिर मैंने जो मेरा डीमोटिवेट हो गई फिर उसके बाद मैं अपने आप को फिर से पुश की और उस टाइम जो मैं धड़ाक से डीमोटिवेट हुई ना वो टाइम था पीक टाइम जहाँ पे कि मेरे दिमाग में आया कि इन जैसे लोगों की वजह से मैं मतलब इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ जिनको कि एक कॉमन सेंस नहीं है इन इन लोगों मतलब एथिक सेंस कॉमन सेंस जो भी बोलो उनके पास मतलब जिन लोगों के पास ये है ही नहीं मैं उनके लिए अपने टैलेंट को अपनी जो इनसिक्योरिटीज में बढ़ाऊं इनके लिए What? लाइक
तो इसीलिए मैंने उस टाइम मेरा एकदम मोटिवेशन एकदम ऐसे हाई हो गया खुद से, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो मैंने खुद से हाई होगा, उसके बाद में बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील नहीं की। पूरा चांदनी चौक में घूमी, लोग देख रहे थे, ऐसे करके घूम-घूम के देख रहे थे। मैंने लोगों के आँखों में भी देखा है, बट स्टिल मुझे कोई भी उसके बाद इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ। मैं अपने में एकदम मस्त थी, ठीक है? ऐसे करके। तो इस चीज़ से मुझे एक बात याद आ रही है कि ये लोग मतलब अभी जैसे होता है ना मतलब हाँ, ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ से हर्ट नहीं हुआ लाइक पर मतलब जैसे कि मैं उन उस बातों को पकड़ के बैठ गई, रोने लग गई, उस टाइप की मैं नहीं हूँ। तो मुझे इस चीज़ से हर्ट नहीं हुआ। मुझे बस ये लगा कि इनमें वो एथिक्स सेंस कहाँ है? तो ये लोग अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर ये अभी ऐसे कर रहे हैं तो आगे जाके क्या ही घंटा ये अच्छा बनेंगे जो भी। मतलब जो प्योरेस्ट सोल होता है वो हमारे बचपन के टाइम में होता है। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ऐसे पॉलिटिक्स करना सीखते हैं जो भी, तो ऐसे सब करते हैं। तो नहीं तो बचपन के टाइम में जब हमारा एज कम होता है तब तो एकदम सबसे प्योर थॉट हम रखते हैं अपने अंदर, बच्चों के अंदर। तो वही मैं उनसे कितने बड़ी हूँ मतलब क्या बोलूँ मतलब। तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ मतलब शेयर करनी है लाइक मुझे उस टाइम तो नहीं आया था, बाद में मैं ये जब सोची मेरे दिमाग में आया कि जब मैं अपनी 4th या 5th क्लास में थी, तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे जो क्लासरूम था, तो क्लासरूम में एक लड़की थी जो उस बिकॉज़ बिकॉज़ आप लोग को पता होगा जो पहले तो जैसे मतलब मेरी एज की जो होंगी, मेरे एज ग्रुप के आस-पास जो भी लोग होंगे, उस टाइम में मतलब बच्चों का ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। जैसे कि ठीक है, जो बच्चा है, बच्चा जैसा ही दिख रहा है, ठीक है, उस टाइप का। जैसे कि अभी बच्चे बहुत बड़े दिख रहे हैं उनके एज के अकॉर्डिंग, तो वैसा नहीं हो रहा था उस टाइम, तो नॉर्मली दिख रहे थे। इवन मतलब 10th के टाइम भी हम एकदम टुंडू-मुंडू सा दिखते थे, ठीक है? तो ऐसा करके दिखते थे। तो शायद मैं अपना उस टाइम 5th क्लास में थी शायद, ठीक है? तो उस टाइम मैं जो क्लासरूम में थी, वहाँ पे ऐसा था कि उस क्लासरूम में एक लड़की थी, जो कि थोड़ा सावली सी थी और मतलब उसका रंग थोड़ा साँवला था और वो मुझे आज भी उसका नाम याद है, लाइक मुझे दूसरे मेरे फ्रेंड्स लोग के नाम नहीं याद है, पर उसका नाम याद है। और वो ऐसे थी और उसका ना थोड़ा बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा हो गया था एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है? उसका ऐसा हो गया था। तो फिर सारे बच्चे उसे एकदम ऐसे ट्रीट कर रहे थे जो कि मुझे देख के उस टाइम बुरा लग रहा था। मतलब उसे कभी भी किसी चीज़ में इंक्लूड ना करना, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था पूरे क्लास में। तो ऐसा करके वो एकदम कोने में बैठती थी, एकदम बेंच में एकदम पीछे सबसे ज़्यादा बैठती थी क्योंकि कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। तो वो अकेली बैठती थी। वो आती थी, अकेले जाती थी, अकेले ना किसी के साथ बात करना। जब हमारा गेम पीरियड होता था तभी वो अपने से आके बोलती थी कि मुझे भी तुम लोग के साथ खेलना है, ये करना है। तो उस टाइम भी ऐसे जो दूसरे बच्चे थे वो ऐसे बोलते थे कि नहीं, नहीं हम तुझे नहीं लेंगे, हमारे पास और किसी को नहीं ले सकते। तू जा, हम तुझे नहीं खिलाएँ मतलब खेलेंगे तेरे साथ नहीं खेलेंगे, ऐसे करके। तो उस टाइम अगर मैं अपनी 5th क्लास में रह के मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, अपनी 5th क्लास में रह के, तो मैंने उस टाइम लाइक क्या करूँ लाइक मैं अभी अपना तारीफ़ की वज़ह से नहीं बोल रही हूँ, मैं एक ये बोल रही हूँ कि उस टाइम मुझे ये सिखाने वाला कोई नहीं था, पर मेरे अंदर एक तो था ना लाइक एक जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ काइंड ऑफ उस टाइप का बोल सकते हो, वो चीज़ था उस टाइम ऑटोमैटिकली मेरे अंदर था कि मैंने मेरे जो फ्रेंड्स के ग्रुप थे, अब सारे बच्चों में से मैं उस टाइम अकेले जाके उसके साथ बात करती थी, उसके साथ में बैठती थी और उसके साथ मैं फ्रेंडशिप की थी। तो अगर उसे भी अगर आज याद होगा तो हम अभी तो कॉन्टैक्ट में नहीं है, पर अगर उसे याद होगा कि उसके साथ पहली दोस्त मैं ही बनी थी। और उसके साथ जब मिलने लगी, फिर मेरे दोस्त लोग बोले, "अरे! तू उसके साथ क्यों मिल रही है? ये करिए, वो करिए।" तो फिर मैंने अपने धीरे-धीरे जब मैं उसके साथ मिली, उसके साथ बैठी, उसे मतलब मैंने टिफ़िन शेयर किया उसके साथ, फिर लंच के टाइम मैं उसके साथ बैठती थी, बात करती थी। तो उस टाइम जो मेरे दूसरे ग्रुप्स थे, मतलब दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी धीरे-धीरे आके उससे बात करने लगे। फिर बिकॉज़ ऑफ ऐसे धीरे-धीरे से स्टार्ट होने के बाद अब उसको भी कोई उस वाले एकदम अलग वाली नज़र से नहीं देख रहा था। अब वो भी नॉर्मल जैसे हम लोग के जैसे ही उसे सब देख रहे थे और फिर उसके भी धीरे-धीरे फ्रेंड्स बनने लगे। तो ऐसे वो भी एकदम नॉर्मल उस टाइम हो गया। कि खेलने के टाइम भी हम उसे इंक्लूड किए कि मतलब अ, ऐसे एकदम वो नॉर्मल हो गया वो चीज़। तो आज भी मैं वो चीज़ सोचती हूँ अपने बारे में, कभी-कभी मुझे याद आता है वो चीज़ कि मैं ऐसे की थी। लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद पे इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं इतना छोटी थी उस टाइम। मुझे दुनिया के बारे में पता नहीं था, पर एटलीस्ट मुझे पता है कि अगर किसी को बुरा लग रहा है, मुझे दिख रहा है, अगर कोई कैसा फ़ील कर रहा है, वो ऐसा बोलती नहीं थी कि आके कि नहीं मुझे बुरा लग रहा है ये कर, पर उसके शकल से मुझे दिख रहा है, उसके बिहेवियर से दिख रहा है, उसके लिए मुझे बुरा फ़ील हो रहा है, जबकि वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी। उस टाइम भी मैं ऐसी थी। मतलब अपने 5th क्लास में कितना छोटी थी मैं, उस टाइम भी मैं इतना सेंस रखती थी कि मुझे किसी को गलत नहीं बोलना है कि सामने वाले को खराब लग जाएगा। मुझे किसी के साथ ऐसे उल्टा-सीधा मतलब बर्ताव नहीं करना है ताकि उसको कहीं उससे हर्ट ना हो जाए उस टाइम। तो ये लोग क्या है? मतलब लाइक चलो ठीक है, मैंने ऐसे भी लोग देखा है जिनके पास बहुत कुछ है, वो लोग आगे मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं और वो आगे जाके उन्हें जॉब भी अच्छा खासा मिल रहा है, पैकेज अच्छा खासा मिल रहा है, अपना सब ठीक है, बट एज़ ए ह्यूमन वो अच्छे नहीं हैं। एज़ ए ह्यूमन वो दूसरे को हर्ट करे, एज़ ए ह्यूमन वो उन्हें पता नहीं कि वो इतना ज़्यादा अपने आप में ये हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं कि उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के लोग उनके हरकतों से दुनिया के लोग को क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोली कि हमेशा दुनिया के लोग की बात को मतलब मान के चलो, ऑब्वियसली आप ऐसे चल नहीं पाओगे। पर द थिंग इज़ कि एक होती है जो एक इंसानियत होती है ना, वही नहीं है। इवन आज भी सॉरी
इवन आज भी मैं किसी को उसके पोस्ट, अगर कोई वो बहुत ऊँचा पोस्ट में है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कमाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान है। तो मैं ये मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस था जो इस वाले इंसिडेंट के बाद, जो वो वाला इंसिडेंट हुआ था उस दिन चांदनी चौक वाला, वो इंसिडेंट के बाद ये थॉट मेरे अंदर डेवलप हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी, मतलब मैं सोचती हूँ बहुत चीज़ों के बारे में, तो फिर उसके बाद मुझे ये एक लेसन जो था मैंने अपना सीखा खुद के, लेसन तो नहीं बोल सकते, लाइक एक सीखने वाली चीज़ थी जो मैं सीखी कि चाहे वो कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं, मतलब वो चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी उसने अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल करके बहुत कुछ चीज़ें हासिल की हो, कुछ भी करे वो, कोई भी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके बेसिस पे हम उसे सोच लें कि वो एक अच्छा इंसान है। यही था जो मुझे शेयर करना था और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। और जो मेरे तरह जो कंटेंट क्रिएशन अभी करना स्टार्ट किए हैं अभी-अभी, या तो जो थोड़े इनसिक्योर हैं पर उन्हें मन है, जैसे कि मैं थोड़ा इनसिक्योर हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पर मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है करना, मुझे पसंद है ये। अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि उन लोग की जो कांटे जैसा बात आपको जब लगेगा ना, आप कभी नीचे नहीं गिरोगे, वो लगने के बाद आप ऊपर जाओगे। जैसे कि मेरे साथ हुआ उस टाइम कि वो लोग इतने टाइम से मैं खुद को पुश कर रही हूँ, मुझे सब बोल रहे हैं कि सही लग रहा है, सब सही है, तू अच्छी लग रही है, बी कॉन्फिडेंट ऐसे करके। पर द मोमेंट उन्होंने मुझे ऐसे ये किया कि उनका जो ऐसा हरकत है मुझे एकदम यहाँ लगा जब मुझे, तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई। जितने स्पीड में मैं डिमोटिवेट हुई, उतने ही स्पीड में मैं खुद से, अपने आप से फिर से मैं इतना मोटिवेटेड हो गई कि उसके बाद मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है। फिर मैं एकदम ऐसे चिल होके एकदम आराम से घूम के आई। मुझे पता है, और मैं खुद जो मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी उससे पहले, पर उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद मैं हर किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, दुकानदार से ये करो, सब कर रही हूँ। अपना फ़ोन खोल के ऐसे एकदम खुल्लम-खुल्ला रिकॉर्ड कर रही हूँ, जबकि बहुत लोग ऐसे डिस्गस्टिंग वे में देख रहे हैं, पर आई डोंट केयर। तो उस टाइप का। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मेरा मैगी ठंडा हो गया। मुझे मुझे लगा कि मैं ऐसे खाते-खाते बोल सकती हूँ, पर अब ये भी एक न्यू चीज़ हुआ कि मैं खाते-खाते नहीं बोल सकती। इधर मैं खाऊँगी या तो फिर मैं बोलूँगी। बाय।